कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.14 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x² माइनस 1/x²। तो इस सवाल को सबसे पहले तो हमने इसमें से ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमने ख़त्म करना है। तो आप देखें हमारे पास जो इसकी पहली ब्रैकेट है x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर है। तो आप एक्सरसाइज 2.8 में मैथमेटिक्स में ये सीख चुके हैं कि हमारे पास जो x² प्लस 1/x² होता है ये इसका होल स्क्वायर बराबर होता है x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 के। यानी मैं x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर को ख़त्म करूँगा तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 में हमने फार्मूलाज में सीखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरी ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो दूसरी ब्रैकेट में आप देखें हमारे पास +4 है, तो ये 4 जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 4x², और जब ये -1/x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4/x²। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई। अब मैंने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप सीख चुके हैं, इससे पहले के सवालात में मैंने सिखाया है कि सबसे पहले हमने सवाल को क्या करना होगा, सवाल को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास x4 यानी इसमें देखें हमारे पास x है तो हम x के लिहाज से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को हमने पहले लिखना होता है, तो x4 पहले आ जाएगा। उसके बाद आप देखें 4x² है हमारे पास जो x4 के बाद बड़ी पावर है, तो हमारे पास आ जाएगा +4x²। ठीक है, और उसके बाद देखें हमारे पास 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और जो हमारे पास ऐसे टर्म्स हैं जिनमें बटा है, तो बटे वाले टर्म्स में आपको पता है जो x है वो छोटी पावर वाला पहले हम लिखते हैं, बड़ी पावर वाला उसके बाद लिखते हैं। तो -4/x² ये पहले आएगा और +1/x4 ये उसके बाद आ जाएगा। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है इसकी पहली टर्म को हमने बनाना होता है, यहाँ पर ऐसी दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि x4 आ जाए। तो x² को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा x4। और ये मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि इसकी जो पहली टर्म होती है इसका जो रूट होता है उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो x4 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हम इसका साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, और साइन चेंज करके आपको पता है x4 माइनस x4 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है फिर हमें उसको आपस में प्लस भी करना होता है। तो x² को अगर मैं x² के साथ प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x²। ठीक है, जो चीज़ें रह गई उसको मैं नीचे ले आता हूँ, 4x² रह गया, ठीक है, +2 रह गया, -4/x² आ जाएगा और +1/x4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2x² को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास बन जाए 4x²। तो आपको पता है x² इसमें ऑलरेडी मौजूद है, जो यहाँ पर भी है, तो हमें वहाँ पर दोबारा x² लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4, और x² ये वाला हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4x² आ गया। जो नई टर्म यहाँ पर आ जाती है फिर उसको हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने से 4x² और -4x² आपस में कैंसिल हो गए। इसका साइन चेंज करने से 2 में से हम 4 माइनस करेंगे। आपको पता है अगर 2 में से हम 4 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, जो हमारे पास टर्म्स रह गई हैं उसको मैं नीचे ले आता हूँ, -4/x² रह गया था और +1/x4 रह गया था। ठीक है, आपको पता है जो मैंने यहाँ पर नई टर्म मल्टीप्लाई की उसको फिर मुझे प्लस भी करना होगा। तो अब मैं 2x² को नीचे ले आता हूँ, ठीक है, +2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, अब मुझे 2x² को ऐसी टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि -2 बन जाए। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास अगर मैं 2x² को -1/x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखें ये वाला जो x² है ये इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 1 जा
2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमने 4 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख सकते हैं ऊपर वहां पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, तो 4/x² बन गया हमारे पास। ठीक है, अब जो नई टर्म यहाँ पर आ जाती है उसको हमने उसके खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो -1/x² को अगर मैं -1/x² से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा +1/x4। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन चेंज होने से ये जो तीनों टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, और हमारा इस सवाल का आंसर है x² + 2 - 1/x²। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसकी जो पहली टर्म है हमारे पास x4 है, तो आपको पता है इसका रूट होता है x²। अगर मैं x² को x² से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा x4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने से आपको पता है ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो नई टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आती है तो उसको हमने यहाँ पर जमा भी करना होता है। ठीक है, x² को अगर मैं x² के साथ जमा करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 2x²। ठीक है, अब जो टर्म्स यहाँ पर रह गई हैं उसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास रह गया -2x² z प्लस x² y² प्लस z² -y² z/2 और प्लस y4/16। मेरे पास जो टर्म्स रह गई उनको मैं नीचे ले आया। अब आप देख सकते हैं कि 2x² को मैं किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास आ जाए -2x² z। ठीक है, तो 2x² को अगर मैं -z से मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं 2x² यहाँ पर मौजूद है और z यहाँ से आ जाएगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस हो जाएगा, 2x² आ गया। ठीक है, और हमारे पास आ गया z। ठीक है, तो हमारे पास 2x² को -z से मल्टीप्लाई करने से -2x² z बन गया। अब आपको पता है जो टर्म यहाँ पर आएगी उसको हमने उसके खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -z आएगा तो उसको मैं -z से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -z आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हमारे पास बन जाएगा +z², और ऊपर चूंकि z² ऑलरेडी मौजूद था तो मैंने उसको z² के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होने से चूंकि ये वैल्यूज सेम है और उनके साइन चेंज है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जो टर्म्स रह गई हैं उनको मैं ले आता हूं नीचे, तो हमारे पास रह गया x² y²/2। ठीक है, -y² z/2 रह गया और प्लस y4/16 रह गया। ठीक है, उनको मैं नीचे ले आया। अब आप देख सकते हैं कि जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है फिर हमें उसको जमा भी करना होता है, तो हमारे पास बन जाएगा 2x² और -z, जब -z के साथ प्लस होगा तो ये हो जाएगा -2z। ठीक है, -2z आ गया। अब हमने क्या करना है, 2x² को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास बन जाए x² y²/2। ठीक है, तो मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ y²/4 से, y²/4 से, तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे 4 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² को y²/4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बन सकता है x² y²/2, तो ये मेरे पास बन गया x² y²/2। अब मैंने -2z को भी y²/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं -2z को y²/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 इस 4 को क्या बना देगा, 2 बना देगा, और z और y² आ जाएंगे हमारे पास, यानी हमारे पास ये वाली टर्म बन रही है, तो हम -y² z/2 लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से बन गया। यहाँ पर जो नई टर्म आ जाती है फिर हमने उसको यहाँ पर उतार के भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी y²/4 को y²/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y² जब y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा y4। ठीक है, और 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि सवाल सॉल्व हो चुका है।
साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये सारी टर्म्स आपस में सेम है, उनके साइन चेंज हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो सकती है। तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4।